स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जिस तरीके से कंट्री में गवर्नमेंट काम करती है, पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर करती है अलग अलग एरियाज़ में, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक डैम कंस्ट्रक्शन, पावर प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस तरीके से अलग अलग एक्सेट्रा अलग अलग जगह काम करती है गवर्नमेंट, और फिर उनके ग्रोथ के लिए, कंट्री के ग्रोथ के लिए वर्क करती है, जिससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, नेशनल इनकम ग्रो करे और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। तो इन चीज़ों के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़रूरी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन चीज़ों की ग्रोथ में हेल्प करता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो रोल है वो इन चीज़ों की एक्सपेंशन करने में या इन चीज़ों को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे जैसे कंट्री में जैसे गवर्नमेंट रोड बनाएगी तो सिटीज़ जो होंगे वो रूरल एरिया से कनेक्ट होंगे, और जो रूरल एरिया के लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉयड होंगे। तो यह पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इफ़ेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड ऑन नेशनल इनकम बढ़ाने में। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से होगा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ। और ये चीज़ें जो है हमारी कंट्री यानी कि डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया जैसी कंट्री में अगर गवर्नमेंट रोड, ब्रिज, डैम कंस्ट्रक्शन, पावर प्लांट, इन चीज़ों पे ध्यान देता है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देता है, तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसलिए गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। These social overhead capital or economic infrastructure are of crucial importance of accelerating the pace of economic development. Economic development और economic acceleration यानी कि economic growth को बढ़ाने में सबसे important रोल किसका है, यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर का है। जितना ज़्यादा गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, उतना सोशल ओवरहेड कैपिटल भी बढ़ेगा। सोसाइटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट दोनों साथ साथ होगा। इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट हेयर प्राइवेट इन्वेस्टर आर इनकेपेबल। और अगर देखा जाए तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास इतना मनी, इतना कैपिटल नहीं होता इस मैसिव इन्वेस्टमेंट को डन करने के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डन करने के लिए। इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर एक ओनली सब्स्टिट्यूट बन जाता है जिसका आप यूज़ नहीं कर सकते, इसके अलावा और किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करने में भी पब्लिक एक्सपेंडिचर का इम्पॉर्टेंट रोल है। एक फिस्कल पॉलिसी जो है जिससे कंट्री में फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, लाइक टैक्स की पॉलिसी, लाइक एक्सपेंडिचर की पॉलिसी, चाहे वो डेवलपमेंटल हो चाहे नॉन डेवलपमेंटल हो, दोनों यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर से अफेक्ट होता है। जितना गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा उतना वो फिस्कल पॉलिसी अपने हिसाब से बनाएगा, एक्सपेंडिचर करेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए गवर्नमेंट काम करेगा, चाहे वो डिप्रेशन का ही टाइम क्यों ना हो। तो यहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर एक इम्पॉर्टेंट टूल माना गया है फिस्कल पॉलिसी का, यानी कि फाइनेंशियल पॉलिसी का, जो गवर्नमेंट डन करती है कि कितना रेवेन्यू क्रिएट करना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, और इससे स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी ध्यान देती है गवर्नमेंट, अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की भी बढ़ाती है और डिप्रेशन के टाइम में भी ग्रोथ की तरफ ध्यान देती है। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। Public expenditure creates and increase the scope of employment opportunities during depression। तो डिप्रेशन जैसे टाइम में भी गवर्नमेंट काम करती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करती है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में हेल्प करे। लाइक हमारी कंट्री में नरेगा जैसे प्रोग्राम आया है, तो वो प्रोग्राम गाँव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन्होंने। Thus, public expenditure can prevent periodic cyclical fluctuations. During depression, it is recommended that there should be more and more governmental expenditure on the ground that creates jobs and income. So, job इनकम क्रिएट करना और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर करना, ये सारी चीज़ें क्या है, फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है। इससे गवर्नमेंट आगे इन चीज़ों पे ग्रोथ की तरफ इन चीज़ों को ले जाने के लिए डन करती है।
On the contrary, a cutback in government expenditures is necessary when the economy faces the problem of inflation. और कई बार गवर्नमेंट इतना ज़्यादा भी एक्सपेंडिचर नहीं करती कि यहाँ पे इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाए। सो यहाँ पर एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो इन्फ्लेशन के टाइम में भी उनको प्रॉब्लम आती है। तो इन्फ्लेशन के टाइम ये कट बैक ले लेती है, एक एक्सपेंडिचर को रोक लगा लेती है। क्यों? उस समय ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने से वहाँ पे उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। इन्फ्लेशन महंगाई के टाइम पे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी तो गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू जो होगा वो सारा ख़त्म होता जाएगा। तो ये रेवेन्यू कम ना पड़ जाए, इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करती है। The quality of expenditure determine the adequacy and effectiveness of such expenditure. Excessive expenditure may cause inflation. ज़्यादा भी खर्चा नहीं कर सकती, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो इससे इन्फ्लेशन की यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो फैसिलिटी अच्छी मिलेगी लोगों को, डिमांड बढ़ जाएगी तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने का यहाँ पे डर रहता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन के टाइम यहाँ पे एक्सेसिव एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। उसके बाद आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना इनकम का, ये बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है और ये पावरफुल ऑब्जेक्टिव माना गया है किसके अंदर, फिस्कल पॉलिसी के साथ साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर। कि पब्लिक एक्सपेंडिचर एक ऐसा सोर्स है, एक तरीके से सब लोगों को, जितने भी पॉपुलेशन है उनको इनकम और वेल्थ में इक्विटेबल लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पुअर इनकम ग्रुप के जो स्पेशल लोग हैं उनको यहाँ पे अच्छी स्थिति में लाने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल बढ़ जाता है। सो देयर आर गुड मच पब्लिक एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट्स पुअर इनकम ग्रुप बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू द पुअर पीपल। गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ दिस पीपल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, इन लोगों की इकोनॉमिक पोजीशन को सुधारने के लिए चीज़ें करता है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, कंट्री में ग्रोथ लाने के लिए, कंट्री में बैलेंस ग्रोथ लाने के लिए गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन करेक्ट रीजनल डिस्पैरिटी, यानी कि बैकवर्ड एरिया ऑफ जो अपवर्ड एरिया है उनमें यहाँ पे डिस्पैरिटीज़ जो है, डिस्क्रिपेंसी जो है, डिफरेंस है, उनको ख़त्म करने का काम करता है। सो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर हर एरियाज़ में होगा, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे वो डेवलप्ड एरिया हो। हर एरिया में अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है तो रीजनल ग्रोथ भी तेज़ी से होती है और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होता है। जो रिसोर्सेज होते हैं वो पुअर एरिया में या बैकवर्ड रीजन में डाइवर्ट होते हैं। गवर्नमेंट इन चीज़ों में ऑल राउंड डेवलपमेंट का काम करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर करके, और जो रीजन एडवांस है उनका फ़ायदा पुअर रीजन को भी उठाने के लिए देती है और उनको हेल्प करती है। दिस इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंटीग्रेशन एंड यूनिटी अमॉन्ग पीपल ऑफ ऑल रीजन्स। अनबैलेंस रीजनल ग्रोथ एनकरेजेस डिसइंटीग्रेटिंग फोर्सेस टू राइज। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ एन एंटीडोट फॉर दिस रिएक्शनरी एलिमेंट्स। तो यहाँ पर बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर का मेन रोल है इंटीग्रेशन लाना, जो अलग अलग एरियाज़ है, अलग अलग सिस्टम है, उन चीज़ों को ख़त्म करके इंटीग्रेशन लाना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। और पब्लिक एक्सपेंडिचर इन चीज़ों को लाकर ग्रोथ करने की तरफ ले जाती है। अनबैलेंस रीजन को है ना ग्रोथ करती है, एनकरेज करती है कि आगे बढ़े, और पब्लिक एक्सपेंडिचर एक एंटीडोट का काम करती है, एक एंटीटॉक्सिट का काम करती है कि ये ऐसे एरिया जहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उनको ग्रोथ की तरफ ले जाए। पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज़ बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशली ग्रोथ। साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट को पूरा करती है, लोगों की नीड को पूरा करती है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके भी इंटरेस्ट और ग्रुप ऑफ पर्सन के इंटरेस्ट को भी पूरा करती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो तीन मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को, इन चीज़ों को पूरा करती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में बात करी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें 4 पॉइंट्स हमने पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड हमने पढ़ा फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, थर्ड हमने पढ़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड फोर्थ हमने पढ़ा बैलेंस रीजनल ग्रोथ। सो इस वीडियो में हमने बात करी पब्लिक इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। थैंक यू।